हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे मरीज हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं और इनकी ज़िंदगी अमूमन 25 साल के आसपास तक होती है। लेकिन कुछ नई तकनीक और नई टेस्ट ऐसे आए हैं जिससे उनकी ज़िंदगी का दायरा बढ़ सकता है। कैसे, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तुलिका सेठ हैं, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैम, ये क्या नई तकनीक है और उससे कितना फ़ायदा होगा थैलेसीमिया के मरीजों को? सो थैलेसीमिया पेशेंट्स में आयरन ओवरलोड सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है और उसके लिए हम लोग आयरन किलेशन देते हैं। कई पेशेंट्स को आयरन निकालने के लिए गोलियां देनी पड़ती हैं या कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। तो देखा गया है कि जितना आयरन कम रहता है बॉडी में और हार्ट और लिवर में, दिल और जिगर में, उतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। जो ब्लड टेस्ट है वो कई बार प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि हार्ट में कितना आयरन है, और जो दिल का जो आयरन है वो अगर ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा मरीज़ को होता है। तो इसके लिए कार्डियक T2 स्टार MRI सबसे अच्छा जांच है जिससे हमें पूरी परिस्थिति पता चलती है। ये कार्डियक T2 स्टार MRI कई सालों से हमारे पास इंडिया में था, बट उसमें हम लोगों ने उसमें नया आविष्कार ये किया है कि हम छोटे समय में, मतलब 8 मिनट में, हम जो टेस्ट है जो 1 घंटे का होता था उसको 8 मिनट में कर सकते हैं। एंड उसका वैलिडेशन किया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। सो ये टेस्ट हमने कई पेशेंट्स का कराया है और उससे फिर ये पता चला है कि हमें किन पेशेंट्स में दवाई बदलनी है, किन पेशेंट्स में दवाई का कॉम्बिनेशन करना है, जिससे हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जितना लंबा कर सकते हैं लंबा करें। अमूमन मरीज़ में मैम कोई सिम्टम देखने को मिलता है या फिर सिर्फ टेस्ट से ही पता चल सकता है? सो थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बट फिर भी कई बार उनका लेवल ऑफ एनर्जी, उनका फटीग और टायर्डनेस अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में तो अवश्य हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। और अगर कोई भी सस्पिशन है कि इनका आयरन ठीक से किलेशन नहीं हो रहा है तो फिर हमें T2 स्टार कराना चाहिए। आइडियली हमें 10 साल की उम्र के बाद हमें हर 2 साल में T2 स्टार टेस्ट कराना है। पर अगर किसी भी पेशेंट को ज़्यादा थकान हो रहा है, ज़्यादा वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों में तो ज़रूर कराना चाहिए। मैम, अमूमन ये देखा जाता है कि एमआरआई मशीन में जब बच्चों को डाला जाता है तो एक एक घंटे तक कभी कभी उनको रहना पड़ता है। ऐसे में 8 मिनट में एमआरआई एक तरीके से उनके लिए कितना बड़ा वरदान है, खास करके इरिटेशन बचने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ MRI मशीन में कई मरीज़ तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई हम 1 घंटे तक हम इसमें लेट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बंद कमरे के जैसे अंधेरे में उसमें रहने में कई लोगों को घबराहट होती है। तो 8 मिनट में ये टेस्ट करना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके वजह से हम लोग कई मरीज़ों का एक दिन में टेस्ट भी कर चुके हैं। इनफैक्ट एक बार एक वीकेंड में हम लोगों ने दूसरे स्टेट से पेशेंट्स को बुला के एक कैंप किया था, और उसमें एक वीकेंड में, मतलब सिर्फ 1.5 दिन में, सैटरडे आफ्टरनून से संडे में, हमने 117 मरीज़ों का जांच कर पाए थे, जिसमें से हमें 29% पेशेंट्स का, मतलब 1/3 से ज़्यादा मरीज़ों की दवाई बदलनी पड़ी थी, एंड उससे सबको बहुत फ़ायदा हुआ था। एक आखिरी सवाल मैम, अब हालांकि बाहर में 25 से 30 हज़ार मिनिमम कार्डियक एमआरआई में लगते हैं, एम्स में अभी क्या कोई पैसे देने की ज़रूरत है या प्रोजेक्ट बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो? सो एम्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमें पैसा बिल्कुल नहीं बनाना है। एंड जो हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उनको सिखाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग आज की तारीख में और कई सालों से ये टेस्ट फ्री दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी हम फ्री दे पाएंगे। एज आई सेड, एम्स तो हमारा सर्विस हॉस्पिटल है, एंड हम लोग पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए फ्री रख रहे हैं टेस्ट। निश्चित रूप से थैलेसीमिया मरीजों की ज़िंदगी बढ़ने की उम्मीद के तौर पर इस तकनीक को देखा जा रहा है, जिससे महज 8 मिनट में सब कुछ बदल सकता है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।